नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मंत्रिमंडल की मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम पर केंद्र की बड़ी घोषणा। अंतिम वेतन की 50% मिलेगी पेंशन। सरकार ने वर्ष 2004 के बाद सेवा में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन योजना एनपीएस के विकल्प के रूप में शनिवार को एक नई स्वीकृति पेंशन योजना एनपीएस लाने का फैसला किया है, जिसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आखिरी वेतन का करीब 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज यहां बैठक हुई है। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। रेल सूचना प्रशासन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैभव ने संवाददाताओं को मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने साथ ही भावी कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ भी थे, जिन्होंने यूपीएस को तैयार में केंद्रीय भूमिका निभाई। एकीकृत पेंशन योजना और 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यूपीएससी में कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। यूपीएससी की मौजूदगी व्यवस्था के 10% के बराबर ही रखा जाएगा, जबकि सरकार ने अपने अंशदान को 14% बढ़ाकर 18.5% करने का निर्णय लिया है। इससे पेंशनों को परिवारक पेंशन, गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद एक मुक्त भुगतान की भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यूपीएस लागू करने के एरिया के रूप में चालू वित्त वर्ष में सरकार को करीब 800 करोड़ रुपए व्यय करना पड़ेगा, जबकि यूपीएससी के लिए लगभग 6,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा है कि इससे सरकार केंद्र के 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ और राज्य सरकार यूपीएस को लागू करती है तो कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इस योजना से आने वाली पीढ़ी पुरानी पेंशन योजना की भांति कोई भी वित्त भार नहीं पड़ेगा। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को योगदान नहीं होगा। एनपीएस की जगह नई पेंशन योजना यूपीएससी परिवार को मिलेगी पेंशन, न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन का भी प्रावधान। सरकारी कर्मचारी के लिए नई पेंशन योजना के साथ यूनिवर्सिटी पेंशन योजना का विकल्प। शर्तों के साथ सेवानिवृत्ति के 12 महीने पूर्व औसत कम से कम 50% पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन भी कर्मचारियों को प्रश्न का योगदान जारी रहेगा, जबकि केंद्र सरकार 14% के बजाय 18.5% का योगदान। यूनिवर्सिटी पेंशन योजना का नया विकल्प 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। 1 जनवरी 2005 के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार में शामिल होने वाले कर्मचारियों को नई पेंशन, पुरानी पेंशन योजना के तहत यूनिवर्सिटी पेंशन योजना में महंगाई भत्ता राहत मिलेगी। केंद्र सरकार को 23 लाख कर्मचारियों को नई योजना के दायरे में, राज्य सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा तो करीब 90 लाख कर्मचारी नई योजना के दायरे में आएंगे। एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन जैसा फायदा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना एनपीएस के विकल्प के रूप में शनिवार को एक नई स्वीकृति पेंशन योजना यूपीएससी लागू करने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष औसत के वेतन है 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। यूपीएससी के लिए सरकार 18.5% का योगदान करेगी। इससे फैमिली पेंशन, गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद एक मुक्त भुगतान का शीघ्र प्रावधान है। सूचना एवं प्रशासन मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना में 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। उम्मीदवार राज्य सरकार यूपीएससी के लागू करती है तो 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। एनपीएस में सरकार अपनी ओर से 14% अंशदान प्राप्त करती है, इससे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2023 में डॉक्टर सोमनाथ की अध्यक्षता वाली समिति ने कर्मचारी संगठनों के सुझाव के बारे में यूपीएससी की तैयारी की है। राज्य सरकार के कर्मचारी को डीए मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शायद इसमें सरकारी रुचि नहीं ले रहे हैं। निम्न अनुसार कर्मचारियों को जनवरी 2024 से बढ़े हुए का लाभ दिया जा रहा था। 8 महीने बाद भी मामला विचाराधीन है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि राज्य के सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले डीए को लेकर तैयारी पूरी ली गई है। फाइल में सीएम के साइन होते ही कर्मचारी पेंशनों को डीए का लाभ दिया जाएगा।
4% डीए बढ़ा तो हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। बता दें कि सरकार ने जनवरी 2024 से सरकारी कर्मचारी पेंशन को डीए नहीं बढ़ाया। इसके लिए बीते 8 महीने से कर्मचारी संगठन सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। मंत्री को पत्र लिखा है लेकिन कोई सावधान नहीं हो रहे। राज्य में 7.50 लाख सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, साथ ही 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। यदि सरकार 4% डीए बढ़ा देती है तो कर्मचारियों को वेतन में हर महीने 620 से 5640 रुपये का फायदा होगा। डीए में मिलने में देरी हुई तो नहीं मिलेगा। एरियर कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों को डर सता रहा है। यदि डीए की घोषणा में देरी हुई तो उन्हें एरियर का लाभ नहीं मिल पाएगा। जब राज्य सरकार में केंद्र में कोई चुनाव हो तो तभी सरकार एरियर घोषणा करती है। आज डीए के लिए कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। यदि कोई चुनाव होता है तो सबसे पहले डीए की फाइल पर सीएम के साइन हो जाएंगे। बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में वृद्धि की जाती है। तिवारी का कहना है कि इसके लिए भी पहले सरकार ने कर्मचारियों को सितंबर 2019 से लेकर फरवरी 2023 तक एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक यानी 8 महीने का एरियर देने की घोषणा की थी। अब अगले 2 से 2.5 साल चुनाव हैं, ऐसे में एरियर की अटका सकता है। 4.5 लाख पेंशनरों को नहीं मिला 8 माह का एरियर। बता दें कि पिछली बार जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए 4% डीए की बढ़ोतरी की गई थी, जिसका आदेश वित्त विभाग ने 14 मार्च 2024 को जारी शुरू किया था। साथ ही राज्य शासन के वर्तमान कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक का एरियर 3 समान किस्तों में देने की बात हुई थी, जिससे कि 2 किस्तें कर्मचारियों को मिल चुकी हैं। आखिरी किस्त सितंबर में मिलने वाली है, लेकिन पेंशनर को बढ़े हुए 4% डीए का लाभ मार्च 2024 यानी कि 8 महीने देरी से मिला। केंद्रीय कर्मचारी से इतने पीछे हो जाएंगे एमपी के कर्मचारी। वर्तमान में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता डीए दे रही है, वहीं राज्य सरकार अभी 46% महंगाई भत्ता राहत दे रही है। अब एक बार फिर जुलाई में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को डीए बढ़ाया जाना है, लेकिन यदि राज्य सरकार 1 जनवरी 2024 से कर्मचारियों को 4% डीए का लाभ नहीं देती तो एमपी के कर्मचारी केंद्र कर्मचारियों से 8% पीछे हो जाएंगे। तो 4% महंगाई भत्ते के लिए ढोल बजाकर सरकार को जगाएंगे कर्मचारी। 4% महंगाई भत्ते के लिए कर्मचारी सितंबर के पहले सप्ताह में मंत्रालय के सामने ढोल बजाकर सरकार को जगाएंगे। यह निर्णय शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मंच की बैठक में लिया गया। संघ के अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के समान 4% महंगाई भत्ता देने के लिए राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार महंगाई भत्ते की प्रमुख मांगों को संज्ञान नहीं ले रही है, जिस कारण कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। औसतन कर्मचारी के 1 से 2 हज़ार का प्रति माह नुकसान हो रहा है। द्वितीय श्रेणी के अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी को 5,000 से 10,000 से भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पांडे का कहना है कि केंद्र